n स्क्वायर माइनस 2n, तो कितना हो जाएगा c इंटू टू द पावर n। अब ये वाला प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2nc माइनस c हो जाएगा। बस मेरा नहीं, अब उस क्वेश्चन कुछ बचा नहीं, मेन चीज है तुम्हें सॉल्व करना। तो मैं यहां देखो कर दे रहा हूं, ठीक। तो यहां से क्या कॉमन है, c कॉमन है, c को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा क्या, c कॉमन लिया तो बचा क्या, टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1, इतना ही बचेगा। बस समझ आ रहा है, गलत नहीं आ रहा है, चल इतना इक्वल टू इसको मैं लिख दे रहा हूं क्या, 2n स्क्वायर माइनस 2n, इतनी बात समझ आ रहा है, ठीक। अच्छा ये इधर अगर मल्टीप्लाई इधर भी देखें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन टू द पावर n माइनस 2n माइनस 1 हो जाएगा। बस यार अब c हमने क्या मान लिया भाई, अगर यहाँ पर हमको सब क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो c एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब जो c की वैल्यू होगा हर हालत में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं, क्योंकि हमको पहले बोल दिया क्या पॉजिटिव इंटीजर। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो a और b c के बराबर है, तो c को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव इंटीजर मैंने समझा दिया। तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन, तो क्या हो जाएगा n की पावर -2 -2 माइनस 1 हो जाएगा, इतना क्या इक्वल टू 0। अब देखो अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो हर हालत में एक चीज ध्यान देना कि ये केवल वैलिड होगा तुम्हारे किसके लिए, n लेस आर इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। तुम करके देख लेना, ठीक। ये मैंने तुम्हें इनइक्वालिटी में सिखा रखा हूं कि कैसे होगा। तो ये चीज हमने कहां से कहां किया, 6 पर जाएगा, और ये कहां से कहां तक, ग्रेटर इक्वल टू 2, मतलब जो ये n की वैल्यू होगा मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ठीक। तो 2 लेस आर इक्वल टू n लेस आर इक्वल टू 6, केवल ये इतने के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। बात समझ आ रही है। तो अगर मैं इतनी वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन होगा इसको बैलेंस करेंगे कितने के लिए, इतना के लिए क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक। ये चीज तुम्हें मैंने इनइक्वालिटी पढ़ा रखा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि यहां तुम्हें मुझे इसको सिखाने की जरूरत है। तो इतना यहां से निकल कर आ जाएगा। बस अब क्या करना, तो यहां से हम क्या करेंगे, n की जो वैल्यू लेंगे वो 3 4 5 पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कितने पे, 3 4 5 पर यहां पर चेक करेंगे। तो 3 और 4 और 5 पे चेक कर रहे हैं, ठीक। तो जिस पे भी अगर ये हमारा वैल्यू का इंटीजर आएगा वही क्या होगा, इसका पॉसिबल वैल्यू। बस समझ आ रही है। तो अब क्या हो जाएगा, बस वैल्यू रखो, तो c इक्वल टू कितना है 2n स्क्वायर माइनस 2n बाई n माइनस 2n माइनस 1। अगर मैं एक बार n इक्वल टू कितना रखूं 3, तो जब 3 रखूंगा 3 3 9, और 9 into 2 कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना हो जाएगा 3 2 6 बाई 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 3 6 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 12 बाई 7 1। तो अगर इसको सिंपलीफाई करूंगा कितना आ रहा है 12। तो 12 एक हमारा इंटीजर है, तो पहला वैल्यू को मिल गया। दूसरा वाला करते क्या, अब हमने ये कब रखा, जब n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू एक बार कितना है तो 4, तो जब 4 रखूंगा तो कितना हो 2 into, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 4 टू 8 बाई 2 की पावर 4 करूंगा तो 2 टू 4 4 4 16, और इसका हो जाएगा कितना 2 4 8 8, हां सॉरी, तो 2 4 8 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो अब इसमें सिंपलीफाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 बाई 7। क्या ये हमारा इंटीजर है, नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब बचा कितनी वैल्यू है 1, तो n इक्वल टू तुम कितना चेक करो भैया मेरे 5 पे, तो 5 पे जब चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 5 जब 25 हो जाएगा 50 50 माइनस 5 टू 10 10 माइनस 2 की पावर 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, 2 5 जब 10 10 माइनस 1 11, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 211 1 2। तो अगर इसको भी, अब क्या ये हमारा इंटीजर है, नहीं, तो अगर मैं इसको सॉल्व किया तो हमको कितना इंटीजर वैल्यू मिला 1। तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू कहां गया है यहां, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू कितना होगी, एक ही इंटीजर वैल्यू में आ रहा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक। तो बस इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस तुम्हें यही थोड़ा समझने का है इनइक्वालिटी का, और मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन में कोई जान था, कुछ नहीं दिया, ठीक। बाकी क्वेश्चन हो गया, तो अभी इसमें जितने भी तुम्हारे पास और क्वेश्चन होंगे वो लगभग मैं देकर पूरा करा दूंगा, ठीक। चलो।